43 साल पहले आपको बता दें, इसी मोरबी में एक बड़ा संकट आया था जब मच्छू नदी का बांध टूट गया था और उसके बाद उसके सैलाब ने मानो मोरबी को बहा लेने की ठानी थी। तब आरएसएस के एक स्वयंसेवक के तौर पर नरेंद्र मोदी की ओर से अपनी भूमिका का निर्वहन किया गया था और उनकी ओर से लोगों को मदद पहुंचाई गई थी। आपको बताते चले कि जब गुजरात में भूकंप आया था उस समय भी उस मच्छू नदी पर बने इस ब्रिज पर नुकसान पहुंचा था, लेकिन तब से लेकर आज तक कम से कम ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई जब 135 लोगों की जान चली गई हो। बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही, इसके जिम्मेदार शख्स के ऊपर कार्रवाई कब होगी? कंपनी मालिक को लेकर बार बार मोरबी के लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ रौनक पटेल, हमारे सहयोगी एबीपी अस्पताल के हमारे संपादक भी जुड़ चुके हैं। आप इसी वजह से नरेंद्र मोदी से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी ओर से जिस भूमिका का निर्वहन इस गुजरात में किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री रहते हुए भी, और उसके पहले अगर हम जाएं 1979 में जब यहां पर बांध टूटा था और भयंकर आपदा आ गई थी, उसके बाद उन्होंने एक स्वयंसेवक के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। इसी वजह से मोरबी के लोग आज उम्मीद कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो जो मुख्य जिम्मेदार है उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई में एक्शन देखने को मिलेगा, बल्कि लोगों के जो जख्म इस वक्त ताजा हैं उस पर भी मरहम लगेगा। रौनक, देखिए चित्रा, जो 1979 की आप बात कर रही है वो बहुत भयानक स्थिति थी तब, क्योंकि पूरा डैम टूट चुका था और मोरबी बहुत छोटा शहर हुआ करता था और हालात ऐसे थे कि पुलिस वाले 20 से अधिक पुलिस वाले जो थे उनके परिवार डूब चुके थे, उनको निकालने के लिए कोई तैयार नहीं था। पूरा मोरबी डूब चुका था। उसी दौरान सिर्फ एक आरएसएस बड़ा संगठन हुआ करता था और तब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात आरएसएस के संगठक भी हुआ करते थे और संगठक होने के नाते खुद नरेंद्र भाई और उनकी टीम वहां पहुंची थी और एक ही दिन में 30 लाशों को निकाला था। तब का ये अखबार की कॉपी आप देख सकते हैं। उस अखबार में उन दिनों में भी जो कोट छपता था वो नरेंद्र भाई मोदी के नाम से छपता था। तब हालात बहुत खराब थे, संसाधन नहीं थे। इस बार तो अच्छी बात यह भी रही कि संसाधन थे। मोरबी पहुंचना मुश्किल था क्योंकि मोरबी चारों ओर पानी से डूब चुका था। उन दिनों में नरेंद्र भाई और उनकी टीम ने काम किया था और स्वाभाविक तौर पे नरेंद्र भाई की जो जड़ें हैं वो गुजरात से हैं और मोरबी इस प्रकार का बहुत बड़ा हादसा झेल चुका है। और तब मोरबी के पुराने लोगों ने नरेंद्र भाई की इस भूमिका को देखा भी है, अखबारों में पढ़ा भी है, गुजरात भर ने पढ़ा है। तो स्वाभाविक तौर पे जब नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री बने और उसके पहले जिस प्रकार से कच्छ का भूकंप आया था और तब उनकी भूमिका थी और अब तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं और बतौर प्रधानमंत्री मोरबी आ चुके हैं, तो स्वाभाविक तौर पे लोगों की उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है। लेकिन फिर एक बार याद करवा दूं कि उन दिनों में सबसे अहम भूमिका जो रही थी वो आरएसएस की थी और उस टीम को लीड कर रहे थे नरेंद्र भाई मोदी। 11 अगस्त 1979 का ये वो साल और ये वो तारीख थी जब मच्छू नदी पर बने डैम के टूटने के बाद आपको बता दें ऐसी तबाही आई थी जब पूरा का पूरा हिस्सा शमशान में तब्दील हो गया था। वो भयावहता जिसको याद करते हुए लोग आज भी सिहर उठते हैं। उस वक्त आरएसएस के एक स्वयंसेवक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। क्या हुआ था 43 साल पहले, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तैंतालीस साल पहले मोरबी ने मौत का कैसा तांडव देखा। 43 साल पहले 15 मिनट में पूरा शहर कैसे शमशान बन गया। तैंतालीस साल पहले मोरबी कैसे डेथ टाउन बना। त्रासदी ऐसी जो कलेजा कपा दे, जल तांडव ऐसा जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे। हर तरफ चीख पुकार, हर तरफ लाशों का, खंभों पर टंगी खाक, खंभों पर टंगी लाशें, जर्रे जर्रे में मातम, जर्रे जर्रे में तैरती त्रासदी की कलेजा चीर तस्वीरें। जैसा कहर, जैसा तांडव आज मोरबी झेल रहा है, ठीक 43 साल पहले इससे भी भीषण त्रासदी मोरबी झेल चुका है। मैं आज जिस जगह पर खड़ा हूं वो गुजरात का मोरबी है। आज से ठीक 43 साल पहले 15 मिनट के भीतर मोरबी शहर शमशान में तब्दील हो गया था।
उस रोज ऐसी कयामत आई थी जिस कयामत ने इस मोरबी शहर में तबाही ला दी थी। आखिर क्या हुआ था 43 साल पहले, कहानी इस डेथ सिटी की। तारीख 11 अगस्त 1979, दिन शनिवार का था। मोरबी में उस रोज बेहिसाब बारिश हो रही थी। आसमान पर घने बादल छाए थे। कड़कती बिजली मानो तबाही का सिग्नल दे रही थी। लोग घरों में दुबके थे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मच्छू डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। कुदरत का क्रोध देख मोरबी शहर सहम उठा। दोपहर 3 बजे अचानक बारिश तेज हो गई। अगले 15 मिनट में मच्छू बांध ओवरफ्लो हो चुका था। बांध से विशाल लहरें उठने लगी। दोपहर करीब 3:15 पर मच्छू बांध लहरों के आगे सरेंडर कर गया। ठीक 3:15 बजे जोरदार आवाज के साथ मच्छू बांध धराशायी हो गया। बांध टूटते ही मोरबी जिले पर प्रलय टूट पड़ी। दहाड़ मारते पानी ने महज 15 मिनट में पूरे मोरबी को डुबो दिया। विनाश की लहरें जहां से भी गुजरी अपने पीछे मौत का मलबा छोड़ गईं। मच्छू डैम टूटने के करीब 15 मिनट के अंदर ही ये पूरा शहर जलमग्न होने लगा था। इस शहर में तबाही कोने कोने पर अपना कहर बरपा रही थी। घरों में पानी घुस रहा था। सड़कों पर लाशों के अंबार थे। आलम यह था कि 2 घंटे के अंदर ही इस मोरबी शहर की इमारतें, इसके मकान, ये सब भर भरा कर गिरने लगे थे। टूटे बांध का पानी तेजी से मोरबी में दाखिल हुआ। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 43 साल पहले की वो त्रासदी कितनी खौफनाक थी, इसे मौत के आंकड़ों से समझिए। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो हादसे में 1439 लोगों की जान गई थी। 12,849 से ज्यादा जानवर मारे गए थे। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का दावा है। 43 साल पहले जब मोरबी ने मौत का मंजर देखा तब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, जबकि गुजरात की कमान बतौर मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल के हाथों में थी। हादसे के 5 दिन बाद इंदिरा गांधी ने मोरबी का दौरा किया था। बताते हैं तब मोरबी में शवों का अंबार था। लाशों की दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि इंदिरा गांधी को नाक पर रुमाल रखकर जाना पड़ा था। 43 साल पहले मोरबी में हुए हादसे से दुनिया सहम उठी थी। साल 2005 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोरबी डैम हादसे को सबसे विभत्स बताया गया था। 43 साल बाद मोरबी में फिर मातम है। 43 साल बाद मच्छू नदी फिर कई घरों के चिराग बुझा चुकी है। 43 साल पहले भी लाशों का अंबार लगा था, जिसको लेकर लगातार सियासत भी इस पूरे मामले में होती रही। लेकिन परसों जो कुछ हुआ उसको लेकर नए तरह की सियासत ने इसी मोरबी और गुजरात में जन्म ले लिया है, क्योंकि गुजरात में होने हैं विधानसभा के चुनाव। उसके ठीक पहले मोरबी में पसरा हुआ मातम क्या सियासत दलों के लिए अपनी राजनीति को चमकाने का मौका भी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।